कन्हैया को टिकट मिलते ही नेहा के कलेजे पर लोटा सांप, घर में करने लगी झाड़ू बर्तन। कांग्रेस नेताओं ने मिलने बुलाया, हफ्तों दिल्ली में डेरा जमाया, फिर कैसे टूटे नेहा के अरमान। नेहा के काबा पर कैसे भारी पड़ा कन्हैया का टुकड़े टुकड़े वाला भाषण, सुनिए अंदर की बात। नेहा सिंह राठौर ग्लोबल भारत टीवी के स्टूडियो में आती हैं और कांग्रेस अगर टिकट देगी वाले सवाल पर कहती हैं, देखूंगी। चुनाव लड़ेंगी अब? पता नहीं, देखा जाएगा। टिकट मिला तो कल की बात कल पे छोड़ देते हैं। ये तो मतलब एक रास्ता चुनिए ना, आपके यहाँ टिकट मिलेगा तो लड़ लेंगे। कल देखेंगे। कांग्रेस से मिलेगा तो? कल देखेंगे। बीजेपी से मिला तो? जब मिलेगा तो देखेंगे। अरे मिल गया मान लीजिए आपको टिकट तो देखेंगे। अब देखूंगी का मतलब सियासत में लगभग हाँ होता है, जिसका मतलब है नेहा सिंह राठौर का कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन था और खबर थी कि दिल्ली दरबार में उन्होंने कई बार हाजिरी लगाई, पर ऐन वक्त में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उनका पत्ता काटकर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना दिया गया। अब कन्हैया के किस टैलेंट पर टिकट मिला वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन नेहा का टिकट क्यों कटा, इसकी दो थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये कहती है कि कई पार्टियां टिकट देने के लिए पैसों की डिमांड करती हैं। वो पैसा करोड़ों में होता है और सब लोग नहीं दे पाते, तो जो पैसा देता है या फिर जिसकी पकड़ ज्यादा होती है उसे टिकट मिल जाता है। राजनीति की ये बात कभी बाहर नहीं आती किसे कितने में टिकट मिला, पर नए लोगों को टिकट मिलने पर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि पार्टी फंड में इन्होंने इतने करोड़ दिए तब जाकर टिकट दिए। अब नेहा सिंह राठौर की कुल संपत्ति देखें तो करीब 2 करोड़ की बताई जाती है। इस हिसाब से इलेक्शन में करोड़ों खर्च करना नेहा के लिए आसान नहीं था। जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कांग्रेस ने इस बात का सर्वे करवाया था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए नेहा सिंह राठौर काफी नहीं है। इसके लिए नेहा से भी बड़ा बिहारी चेहरा लाना होगा। नेहा बिहार की बेटी जरूर है, पर रहती यूपी में है, गाना भी यूपी में काबा से फेमस हुई है, तो बिहार वाली छवि जो कन्हैया की है उसके आगे नेहा के गाने कमजोर पड़ गए। पर बिहार की राजनीति को समझने वाले कई लोग ये कहते हैं कि मनोज तिवारी के आगे कन्हैया कुमार की लोकप्रियता काफी कम है। कन्हैया उन लोगों के बीच ज्यादा फेमस हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। कन्हैया कुमार ने खुद जेएनयू में कैसे कैसे नारे लगाए थे और भाषण दिए थे, कितने बड़े आरोप कन्हैया पर लगे थे, वो सब ने देखा था। बावजूद उसके कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार को टिकट देकर आखिर क्या जताना चाहती है, ये भी आपको समझना होगा। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कन्हैया कुमार के इस सीट पर चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ये कहते हैं कि पार्टी हाईकमान खासकर राहुल गांधी कन्हैया कुमार को भरोसे की नजर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार पार्टी की विचारधारा को संगठन के भीतर बाहर अच्छे से विस्तार देंगे। पर सवाल है कि कन्हैया की जो विचारधारा अब तक देश ने देखी है और जिस तरह के उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, क्या उसी विचारधारा को कांग्रेस भी आगे बढ़ाना चाहती है? मनोज तिवारी तो इसी बात को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं, जबकि इन सब बातों से दूर नेहा सिंह राठौर अब घर में बर्तन धोती नजर आ रही हैं। मजाक में सही, पर उन्होंने अपने गाने की शुरुआत बर्तन धोते हुए की है। उसे देखकर हर किसी को यही लग रहा है कि काबा वाली नेहा कहीं कांग्रेस से इस बार ये ना पूछ लें कि कन्हैया में काबा, एक बार चुनाव हारल नेता वा, मोदी के खिलाफ मुखरवा, दिल्ली के कार्यकर्ता बनल बेचारवा, काहे के चुनाव में उतरल राहुल के दुलारवा।